ओम शांति। अगर रात्रि में ज़्यादा खाने की आदत है तो हो जाओ सावधान, नहीं तो जीवन में बहुत पश्चाताप होगा। कुछ लोग होते हैं कि रात्रि में ज़्यादा खाते हैं और सुबह देर तक उठते हैं, रात्रि को लेट सोते हैं। तो ये आदतें व्यक्ति को कभी अपने जीवन में सफल नहीं होने देती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं। जिस व्यक्ति को अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसको कम सोना चाहिए। कम सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 घंटे सोना है, 4 घंटे नहीं, आपको 5 से 6 घंटे की नींद तो आपको लेना ही लेना है। कम सोने से कहने का मतलब है कि आप 9 बजे, 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। साढ़े 9 बजे तक आपको लेट जाना चाहिए, 10 बजे तक आपको नींद आ जानी चाहिए। आप जब जल्दी सोएँगे तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी उठ पाएँगे। जब आप 10 बजे सो जाएँगे तो आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आराम से उठ पाएँगे। और अगर आप जल्दी नहीं सोते हैं, तो आप जल्दी नहीं उठ पाएँगे, तो आपकी जो दिनचर्या है की जो क्रिया है, वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी और आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा, आप स्वस्थ नहीं रह पाएँगे और आपको जो अपने जीवन में करना है, वो आप नहीं कर पाएँगे। होता क्या है, आज व्यक्ति उल्टा ही करता है और उल्टा ही हो रहा है। कुछ भी मिल जाए रात में खाने लगते हैं। रात्रि को कहते हैं निशा। आपने सुना हो, सभी जानते हैं कि रात्रि को निशा कहते हैं। जो ज़्यादा रात को खाते हैं, रात्रि में ज़्यादा रात्रि में भोजन करते हैं, 10 बजे के बाद जो खाते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है निशाचर। आप देखिए जल्दी भोजन कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। आपको 7 बजे तक तो भोजन कर लेना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, ये डॉक्टरों का भी कहना है। आपने देखा होगा कि सूर्य अस्त होने के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के पहले भोजन हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद आपका जो पेट है वो कमज़ोर हो जाता है और पचाने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है भोजन को पचाने की। क्योंकि जठर अग्नि जो है वो दिन में ज़्यादा काम करती है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, रात्रि को सूर्य नहीं होते हैं। तो जो वो अग्नि हो जाती है वो मंद हो जाती है, वो कम पड़ जाती है। फिर आप रात को ज़्यादा खाएँगे तो आप मोटे होंगे, क्योंकि वो पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं होगी तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। अब बीमारियाँ आपको बढ़ने लगती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, अब दवाई खाई आपने, एक तो ज़्यादा पहले ही से खा लिया, अब खा लिया उसके लिए फिर दवाई खाएँ। अब दवाई 2-4 बार खाई और दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो फिर एक बीमारी और उससे उत्पन्न हो गई, फिर उसके लिए कोई फिर और दवाई खाओ, फिर दूसरी दवाई खाओ, फिर उस दवाई को खा के उस बीमारी को ठीक किया, तब तक कोई और साइड इफ़ेक्ट हो गया, कोई और बीमारी आ गई, अब उसका इलाज कराओ। इसी में लगे रहते हैं बस। इसलिए अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खान-पान पर विशेष करके कंट्रोल होना चाहिए। रात्रि को आप ज़्यादा लेट भोजन मत करो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बस इस बात को ही आप अगर अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो भी बहुत अच्छा है। सूर्यास्त होने के पहले आप 5 बजे, 6 बजे आप भोजन कर लो। सूर्यास्त होने के पहले ही आप रात्रि का भोजन कर लीजिए। अधिक से अधिक 7 बजे तक आप भोजन कर लीजिए और अधिक अधिक है, जैसे मान लीजिए कभी अगर आप बाहर गए हैं, तो वहाँ आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। घर में तो कितने भी बजे भोजन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं बाहर गए हैं 2, 4, 8 दिन के लिए, तो भले वहाँ चल जाएगा कि भाई 9 बजे तक भी भोजन कर लो, तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ घर नहीं है, जैसी वहाँ सुविधा होती है उसके अनुसार होता है। तो इतना 2, 4, 8 दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आप घर हैं, तो रोज़ का आप रूटीन बनाइए कि आपको 7 और साढ़े 7 तक तो हर हालत में आपको भोजन करना ही है। उसके बाद 9 बजे तक, 10 बजे तो आप बिल्कुल भी मत खाइए। पर आज इस दुनिया के लोग ऐसे हैं कि लोग रात को 12-12 बजे तक आइसक्रीम, 12-12 बजे तक भोजन, खाना खा रहे हैं, ऐसे लोग हैं। अब ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जो अपना ही ख़्याल नहीं रख पाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ही ख़्याल नहीं रख पाते हैं। तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? इनको विद्वान कहा जाएगा क्या?
क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना है, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए ज्ञानी कैसे, समझदार कैसे कहेंगे? आप विचार कीजिए। इसलिए रात्रि को 7 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, साढ़े 7 बजे तक अधिक से अधिक आपको भोजन कर ही लेना है। उसके बाद फिर आप नहीं खाइए कुछ भी, और सोने के आधे 1 घंटे पहले आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास तक भी आप ले सकते हैं। सोने के पहले तो दूध पीना चाहिए, और वो भी हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, रात्रि को भोजन ना करें, तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ होगा, और जब तक आप जिएँगे आपकी काया निरोगी होगी, आपको कोई बीमारियाँ नहीं लगेंगी, कोई आपको रोग नहीं लगेंगे, और अगर ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़े रहोगे। रात्रि में लेट खाओगे तो बीमार पड़े रहोगे, और हमेशा डॉक्टरों के दरवाजे पर बैठे रहोगे, और जितना कमाओगे वो पैसा उसी में लगाते रहोगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले भी एक वीडियो बनाया था रात्रि को भोजन के ऊपर, तब उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम तो, जैसे कॉल भी आए थे 1-2 लोगों के, कि जैसे कोई शॉप होता है, दुकान में होते हैं, कई शहरों में ऐसा होता है, तो कहते हैं कि वहाँ तो रात को हम 12-12, 1-1 बजे तक हमारी दुकान ही बंद होती है, उसके बाद आकर के हम 1 बजे, 2 बजे भोजन करते हैं। कितनी बहनों ने बताया कि उनके जो पिताजी हैं, वो लेट आते हैं, और हम भी जागते रहते हैं, 12 बजे आए तो 1 बजे भोजन हो रहा है, और 1 बजे आए तो 2 बजे भोजन हो रहा है। अब आप खुद विचार कीजिए कि 1 बजे भोजन कर रहे हैं, 2 बजे भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन कब पचेगा? उसको पचाने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? बीमारी नहीं होंगे लोग तो क्या होंगे? आज जो अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कहीं लीवर डैमेज हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सारी कहाँ से बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं? आप देखिए, अगर आपका ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका लेट दुकान आपका बंद होता है, आप रात्रि तक जागते हैं, आपका शॉप चलता है, तो भले आप जागें, लेकिन भोजन का आप नियम बनाइए। या तो आप टिफ़िन लेकर के जाइए, या शाम को टिफ़िन मँगवाइए, या किसी और की जैसी भी आपको व्यवस्था हो, आपको दुकान पर कोई एक से दूसरा है, तो उस व्यक्ति को दुकान में छोड़कर फिर आप शाम को भोजन करके जाइए। फिर भले आप 12 बजे तक सोएँ, 2 बजे तक सोएँ, लेकिन भोजन आपका समय से हो जाना चाहिए। आप खुद विचार कीजिए, आपने 1 बजे भोजन किया, 1 बजे भोजन करके और आप सो गए, तो भोजन को पचाने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? आप जब 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे भोजन कर लेते हैं, 2-3 घंटे आप टहलते रहते हैं, तो आप टहलते हैं तो भोजन को पचाने की शक्ति आ जाती है, और भोजन अच्छे से पच जाता है। और अगर जब भोजन पचता नहीं है, तो फिर वो भोजन सड़ता है पेट में, और जब सड़ता है तो बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा कमाने के साथ-साथ हमारा स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, और आपके स्वास्थ्य की ज़रूरत आपके परिवार को भी है, और आपको भी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कुछ भी कमाई नहीं कर पाएँगे, कोई पैसा नहीं कमा पाएँगे, चाहे कुछ भी कर लें आप, आपका मन अच्छा नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, तो आप तो पीछे जाएँगे ही जाएँगे। आपको बीमारियाँ लगी हैं, उसके कारण से आपका परिवार भी पीछे चला जाएगा। इसलिए आपको इन बातों पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है। एक कहने की छोटी बात है, लेकिन आप विशेष इस पर गौर करके देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान देना। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। और देखिए, एक बात का और ध्यान रखना कि रात को कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है ओवर टाइम, जैसे 12 बजे, 1 बजे, और अधिकतर हो सके तो फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। आप मटके का पानी पीजिए, पानी नॉर्मल हो, पानी मटके का पीजिए, जैसा निकलता है ज़मीन से वैसा आप ताज़ा पानी पीजिए। फ्रिज में रखा हुआ पानी ठंडा होता है, और वो ठंडा पानी आप पीते हैं, तो आपके पेट में जो अग्नि होती है, जिस अग्नि से भोजन पचता है, और आपने ठंडा पी लिया, तो वो ठंडे पानी से अग्नि बुझ जाती है। अब उससे क्या होता है कि धीरे-धीरे आपके पाचन तंत्र खराब होने लगते हैं, फिर धीरे-धीरे आपकी बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं, और समय होते 40 साल तक तो देखिए समय नहीं आता है किसी को, क्योंकि 40 साल तक तो आप जवान हैं, जोश है, आपके अंदर खून है, शक्ति है, और उसके बाद जो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा, तो फिर माथा पकड़ के रोना पड़ता है लोगों को।
ऐसी हालतें कितने लोगों की देखी हैं। इसलिए आप मटके का पानी पीजिए, सिंपल पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए और कभी माना कहीं बाहर है, आवश्यकता है, एक आध बार कभी पी लिया तो वो अलग बात है, लेकिन रोज़ रूटीन में आप ऐसे ठंडा पानी रोज़-रोज़ फ्रिज का मत पीजिए। ये बात आपको डॉक्टरों ने भी बोली होगी और आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। और रात को जल्दी सो जाइए और सवेरे 4 बजे तो आपको उठना ही है। और 4 बजे तो अधिकतर लोग उठ ही जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शिव बाबा को याद करते हैं, साधना करते हैं। जो बच्चे बाबा के हैं, ज्ञान में चलते हैं, वो तो सभी भाई-बहनें समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं अगर, जो ज्ञान में नहीं चलते और नहीं समझते हैं, तो आप कोशिश कीजिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो शुभ समय होता है। और इसी समय के लिए कहा गया है कि जब ब्रह्मा भाग बाँट रहे थे, तब क्या आप सो रहे थे? तो वास्तव में वो परमात्मा आकर के साकार ब्रह्मा के माध्यम से और अमृत की वर्षा करते हैं, भाग्य ही बाँटते हैं और सोने वाले सोते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और नहीं उठ सकते हैं तो आप साढ़े 4 5 तक तो आपको हर हालत में उठ ही जाना चाहिए। 4 बजे उठ जाएँ तो बहुत ही अच्छा होता है, साढ़े 4 बजे उठ जाएँ तो अच्छा है। अब कई लोग कहते हैं कि सवेरे उठ कर के क्या करेंगे? इतने जल्दी उठ कर के क्या करेंगे? कोई काम तो है नहीं। क्या करेंगे इस टाइम पर कोई काम तो है नहीं, तो क्या करेंगे आपको वो बता देते हैं। जो लोग जिनकी दिनचर्या फिक्स है, जो ज्ञान में चलते हैं, उनको तो पता है कि क्या कहना है। वो 4 बजे उठते हैं, अपना 1 घंटे तक अपनी साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को शक्तियों से भरते हैं, भरपूर करते हैं, ऊर्जा लेते हैं और शुद्ध वायु मिलती है सुबह-सुबह, बढ़िया ऊर्जा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज़, टहलना, ये करके और फिर अपनी क्रिया में लग जाते हैं। उनको सब पता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि आपको क्या कहना है। आप साढ़े 4 तक उठ जाते हैं, तो 5 तक भी अगर आप उठ रहे हैं, तो आप 15-20 मिनट तक नाम जप कीजिए, भगवान को याद कीजिए एकांत में बैठ कर के। सुबह की जो शुद्ध वायु होती है, वो अपने अंदर लीजिए और थोड़ी देर तक आप एक्सरसाइज़ कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट तक। और एक्सरसाइज़ कीजिए, एक्सरसाइज़ करने के बाद आप थोड़ा टहलिए और इससे क्या होता है कि आपकी जो शरीर है सुबह-सुबह जो आप अच्छी ऊर्जा हो शुद्ध वायु होती है, वो आपके अंदर जाएगी, तो स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर पावर आएगी और आप निरोगी रहेंगे, जो शुद्ध वायु आपको सुबह-सुबह मिल रही है। और आप टहलिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, उसके बाद फिर आप स्नान आदि कीजिए और सुबह आपको क्या करना है, सुबह हल्का गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पीना है। हल्का गुनगुना गर्म पानी पीजिए, उसके बाद आप फिर नहाइए-धोइए और अपना फिर अपने कार्य की जो दिनचर्या है आपकी, बस वो कीजिए। और जैसे ही आप सारी चीज़ों से तैयार नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, तो आपके घर में से वरांडा हो, आँगन हो या फिर आँगन नहीं हो तो छत में बैठ जाइए और सूर्य देव जैसे ही उदय होते हैं सूर्य भगवान, तो सूर्य उदय का आप दर्शन कीजिए। और जिस व्यक्ति ने सूर्योदय का दर्शन नहीं किया, उसके जीवन में कभी सूर्योदय नहीं होगा, अर्थात वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। सूर्योदय का दर्शन ही नहीं किया, तो आपके जीवन में सुख के सूर्य कैसे उदय होंगे? आप खुद विचार कीजिए। आपके जीवन में सूर्य का उदय तो तब होगा, जब आप सूर्योदय का दर्शन करेंगे। सुबह का वो चिड़ियों का चहकना, सुबह का वो शुद्ध वायु, वो शुद्ध हवा हो सके तो छत में बैठ कर के सब कुछ सुबह-सुबह की वो पवित्र हवा, वायु का आनंद लीजिए और सूर्योदय का दर्शन कीजिए, क्योंकि आज अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि सूर्य भगवान आ गए हैं, लोग सो रहे हैं, बिस्तर नहीं छोड़ा है, अभी तो सोए पड़े हैं। तो फिर सोचिए कि उनके जीवन में सूर्योदय कैसे होगा? आप खुद विचार कीजिए। पहले के समय में आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जो होते थे हमारे दादा-दादी, पिताजी, वो जल्दी सुबह उठते थे। उठ कर के और वो स्नान आदि करके और फिर सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, ना? और वो धूप में बैठते थे। धूप में बैठ जाते थे, धूप में बैठने से क्या होता है आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी मिलती है। जो सूर्य भगवान का प्रकाश होता है उससे विटामिन डी मिलती है।
विटामिन डी मिलता है। और छत में बैठ कर के बढ़िया हवा लीजिए, गहरी-गहरी साँसें लीजिए। गहरी-गहरी साँसों से क्या होगा, आपके जो लंग्स हैं, जो पहले कोरोना आया था, आप सभी ने सुना होगा कि कोरोना में उन्हीं लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है जिनके लंग्स कमज़ोर थे। उनको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए कोरोना से उन्हीं की मृत्यु ज़्यादा हुई है जिनके फेफड़े कमज़ोर थे। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? हम हमेशा सामान्य ऑक्सीजन लेते हैं और सामान्य ऑक्सीजन लेते रहते हैं, बात कर रहे हैं और ले रहे हैं। इस ऑक्सीजन से काम नहीं होता है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुँचाना आपकी ज़िम्मेवारी होती है। और वो कैसे होता है? सवेरे की स्वच्छ हवा होती है, आप छत में बैठो, आप आँगन में बैठो, आप किसी गार्डन में बैठो और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और गहरी साँस लो, एकदम पूरी साँस ऐसे अंदर भर लो और भर कर के थोड़ी देर भर के रखो और फिर धीरे-धीरे उसको छोड़ो। गहरी साँस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। तो जब प्रेशर से साँस अंदर जाएगी, तो हमारे फेफड़ों में जितना कचरा जमा होगा, वो हवा के प्रेशर से निकल जाएगा और हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़ेगी। नहीं तो थोड़ी-सी बीमारी हुई, डॉक्टर के पास पहुँच गए। यही लगा रहता है। इसलिए सुबह एक्सरसाइज कीजिए, कपालभाति कीजिए, सुबह-सुबह कपालभाति करने से सवेरे ये एक्सरसाइज कीजिए। ये इसलिए आपको कहना है क्योंकि इसलिए आप सदा निरोग रहें, हम हमेशा निरोग रहें। याद रखना, शरीर को स्वस्थ रखना भी एक तरह की आपकी पूजा ही है। शरीर को स्वस्थ रखना भी पूजा होती है। तो सबसे पहली पूजा तो यही करनी चाहिए सभी को, माताओं, बहनों को, बच्चों को, सभी को सवेरे-सवेरे एक्सरसाइज करना, विटामिन डी लेना, इस क्रिया के अनुसार चलना, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कुछ और कार्य कर पाएँगे, कुछ और सोच पाएँगे, अच्छा समझ पाएँगे, कुछ कर पाएँगे। और सवेरे यदि आपने योग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, तो आप दिन भर के लिए एनर्जी से भरे रहेंगे, आपको आलस्य नहीं होगा। चिड़चिड़ापन आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक सुख की अनुभूति होने लगेगी, आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और ये सब क्रिया करने के बाद उसके बाद अपने आप काम में लग जाएँ। माताएँ-बहनें अपना भोजन प्रसादी बनाएँ, जल्दी से नाश्ता आदि बना कर के सुबह-सुबह अंकुरित अनाज खा लो, बादाम, काजू खा लो। क्या खाना सवेरे, सवेरे-सवेरे बर्गर, पिज़्ज़ा कुछ नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अंकुरित अनाजें खा लो, चने अंकुरित कर लो वो खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, बादाम खाओ, आप काजू वगैरह खाओ। और आपके पास काजू, बादाम, पिस्ता खाने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चने को अंकुरित कर लो, आप दालों को, मूँग को अंकुरित कर लो, गेहूँ को अंकुरित कर लो। जो चीज़ें उनसे मिलती हैं वो ही अंकुरित चीज़ों से भी मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बादाम ही हो, आप अंकुरित दालें और चने अंकुरित करके अनाज ही आप खाइए। उसके बाद आप देखिए कि आप कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। और दूध है आपके घर में तो अच्छे से दूध खाइए, दूध पिए और घी खाइए और धूप में धूप में बैठिए अच्छे से और आनंद लीजिए अपने जीवन का। अच्छे से खाइए और अच्छे से पचाइए और अपने जीवन का आनंद लीजिए और आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे कि कितना आपको स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, कितना अपने अंदर ऊर्जा महसूस हो रही है। और ये पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें खा के और रात को लेट-लेट खा कर के, सो-सो करके सब चीज़ें खाने में तो कहते बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई ताकत नहीं है, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। इसलिए आप अच्छा खाइए। इसलिए आप ये नियम अपनाइए, आपका जीवन हमेशा सुख से भरा रहेगा, आपको कभी बीमारी नहीं होगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन का आनंद भरपूर ले पाएँगे। ओम शांति।